हेलो दोस्तों, मैं अंकुश आज आ गया हूँ अपनी पहली वीडियो के साथ। मैंने चैनल बनाया है अंकुश कोचिंग क्लासेस मिशन यूपीएससी। और ये चैनल बनाने का मेरा बस एक ही मोटिव है, एक ही टारगेट है कि मैं जो बिगिनर हैं या जो तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से उनकी हेल्प करना। और ऐसा नहीं है कि मैंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है यूपीएससी का, बस इतना है कि मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ इसकी और अभी मेरी एज नहीं हुई। मैं 2023 में अपेयर हूँगा इस चीज़ के लिए और मैंने 12th के बाद इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो इसीलिए मैंने अच्छी खासी नॉलेज इकट्ठी की मैंने इन 3 सालों में और वही मैं शेयर कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे 10 से 15 दिन तक मेरी कॉपी चलेंगी जिसमें मैं बताऊँगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स कैसे लिखते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। कोर्स के जो ड्यूरेशन होगी वो 8 से 9 महीने। और मेरा जो सबसे पहला टारगेट रहेगा वो इंग्लिश कंपलसरी और सीसेट, मैथ, रीजनिंग इस पे रहेगा। आइए देखते हैं हिंदी मीडियम की कॉपी क्या है, कैसे लिखते हैं हिंदी मीडियम के टॉपर। पहला क्वेश्चन, है बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकार कला की एक ऐसी विधा की ओर उन्मुख हुए जिसने राष्ट्र के प्राचीन मिथकों एवं जन श्रुतियों को विभिन्न चित्रात्मक तत्वों को मिश्रित करके एक नवीन भारतीय शैली को जन्म दिया जो पूर्वी दुनिया के आध्यात्मिक रंग में रंगी हुई थी। उक्त कला के तत्वों के आधार पर कथन का विवेचन कीजिए। और ये क्वेश्चन हम अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। The nationalized artists of Bengal were oriented towards such kind of knowing of the art they generated a new genre by mixing ancient myths and legends of the nations with various party pictorial elements that was painted in the spiritual color of the Eastern world. Discuss statement on the basis of the elements of the above art। 250 शब्दों में लिखना है। 12.5 नंबर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं किस तरीके से इन्होंने लिखा। बंगाल के राष्ट्रवादी चित्रकार जैसे अविंद्र टैगोर ने एवं रवि वर्मा आदि ने भारतीय प्राचीन मिथकों एवं जनश्रुतियों को अपनी और चित्रकला में समाहित किया। वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी उन्नति के प्राथमिकता दी गई, तो साथ ही लोक जागरण एवं राष्ट्रीय संस्कृति के विकास को प्राथमिक माना गया। आप इसमें क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इनका सिलेक्शन हुआ है 2019 में 700 प्लस रैंक है कुछ। तो आप देख सकते हैं कि आप बोलते हैं ना कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता, तो आप देख सकते हैं इनका सिलेक्शन हुआ है। और आप आंसर देख सकते हैं पहली ही कटिंग, पहले ही क्वेश्चन में, पहले ही पेपर पे, दूसरी कटिंग यहाँ पे। और लिखने का देखो तरीका, इसमें अच्छा लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अपनी सिलेक्शन हुआ है तो अच्छा ही लिखा होगा, लेकिन हम उसमें और सुधार कर सकते हैं जिससे हम टॉप रैंक में भी आ सकते हैं। और हम इसमें थोड़ा जैसे पैराग्राफ वाइज सब ये ट्रेंड थोड़ा चला गया, हम देख के लिख सकते हैं कि जैसे अगर पॉइंटों में लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटों में, और पाई चार्ट वगैरह बना के कुछ एग्जाम्पल उदाहरण करंट से जोड़ के, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय में लोक जागरण, देखिए इसमें क्वेश्चन में बहुत सारी कटिंग वगैरह की गई है, तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से हिंदी मीडियम के छात्र गलती करते हैं। के लिए कलाकारों ने प्राचीन मिथ को एवं इसे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है।
को अपने चित्रों में स्वीकृत किया। वस्तुतः इसी क्रम में प्राचीन काल के मिथ को ऐसे कृष्ण, राम एवं महाभारत, रामायण इत्यादि चित्रकान को महत्व दिया गया, जिससे लोगों में अतीत के प्रति एक प्रतिष्ठा का भाव जागृत हुआ। इसे हम पॉइंट में लिख सकते थे। पॉइंट में क्या, हम इसमें एक आधा एग्जाम्पल डाल सकते थे यहाँ पे। वस्तुतः अरविंद टैगोर ने भारत के प्राचीन सम्राट अशोक का चित्रांकन किया, तो वहीं रवि राज ने धार्मिक मिथकों को प्राथमिकता दी कि उन्होंने धार्मिक मिथकों को उन्होंने उसका प्रचार किया और उन्होंने इसका। तो इसमें हम बता सकते थे कि किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से प्रचार किया। थोड़ा सा ज़्यादा शब्दों नहीं, बस एक आध लाइन में बता सकते थे और इसका भी हम एग्जाम्पल दे सकते थे किस तरीके से किया। दरअसल इन चित्रों में सौहार्दों के साथ साथ पश्चिम चित्रकार शैली को अपनाया गया, जिससे एकल चित्र आगे के चित्रों को बढ़ा दर्शन इत्यादि। इसकी परिणाम हुआ कि एक भारत एवं पश्चिमी मिश्रित चित्रकला शैली विकसित हुई। एक भारत में पश्चिमी शैली और सारी शैलियाँ मिलकर विकसित हुई है। इन शैलियों में भारत के आध्यात्मिक तत्वों को स्वीकार किया गया। बुद्ध, महावीर, जैन इत्यादि के चित्र बनाए गए। इसका परिणाम हुआ कि भारत में चित्रकला की आध्यात्मिक शैली का विकास हुआ और लोगों में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा भी मिली। देखा, तो आप क्वेश्चन को देख के आप बता सकते हैं कि इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, और अगर हम सुधार करें, जब इनका सिलेक्शन हो सकता है तो सुधार करने पर हम टॉप रैंक में आ सकते हैं। और यही चीज़ें हुई हैं। और मैं आप क्वेश्चन देख लेना, ये सारे मैं दे रहा हूँ, उसमें टाइम लगेगा और मैं रोज़ एक क्वेश्चन लिया करूँगा, एक कॉपी का एक क्वेश्चन। और आप उसमें से थोड़ा पहले से एग्जामिनर भी पहले क्वेश्चन से पता लगा देता है कि कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, कैसा क्वेश्चन लिखा है, वो वैसे ही हम भी पता लगाएंगे। और आइए आप ये पढ़ लेना। और रहिए, मैं आपको एक कॉपी इसमें दिखाता हूँ कि किस तरीके से नंबर कम आते हैं हिंदी मीडियम के। एक आंसर है इसमें। देख सकते हैं आप। चलो मैं बता देता हूँ। उसमें ऐसा था कि जो क्वेश्चन लिखा था उन्होंने, जो एंड में लास्ट में लिखने का होता है ना निष्कर्ष, उन्होंने वो स्टार्टिंग में ही लिख दिया था इन्होंने। तो ऐसा नहीं करना कि हम निष्कर्ष जो है वो स्टार्टिंग में लिख दें। जहाँ से हम शुरुआत करें वहाँ से हम निष्कर्ष नहीं लिख सकते। तो मैं अपने चैनल के बारे में बता दूँ भाई। देखो, अगर तुम्हें थोड़ी भी हेल्प मिले तो जुड़ना चैनल के साथ, वरना गाली देना या फिर ये कहना कि बच्चा है यूपीएससी खुद से तो खुद और हिंदी मीडियम से खुद तैयारी कर रहा है, तो वो नहीं, डिमोटिवेट मत करना। मैं तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। बाकी उसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूँगा। सिलेक्शन तो वे कहते हैं जो मुखर्जी नगर में पढ़ा रहे हैं ना, बड़े बड़े टीचर, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूँगा। ना मैं आपसे फ़ीस ले रहा कुछ, ना मैं कुछ अदर कंडीशन रख रहा। जो चीज़ मेरे पे है बस वही शेयर कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि मैं सिलेक्शन करा दूँगा या मेरा खुद का सिलेक्शन, मैं खुद पहला अटैम्प्ट दूँगा। तो आप मेरे में गलती निकालना, मैं आप में गलती निकालूँगा। इसी तरीके से हम हिंदी मीडियम का भी टॉप रैंक में हम लेके आएंगे। और इस तरीके से मैं अपना जो क्लासेस होंगी मेरी, वो मैं सब कुछ 10 से 15 दिन बाद, जब तक हमारी ये चीज़ें चलेंगी कॉपी वगैरह, उससे 10 से 15 दिन बाद मैं लेके आऊँगा सारी चीज़ें टोटल, कि किस तरीके से कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट में कवर कराऊँगा। मेरा बस सबसे पहले सब्जेक्ट यही रहेगा, जिससे हिंदी मीडियम के बच्चे जो बाहर निकलते हैं ना,
जिस भी से बाहर निकलते हैं, तो मेरा सबसे पहले यही रहेगा कि वो चीज़ें सबसे पहले वो ही पढ़ाऊँ मैं। देखा, मैं कह रहा था ना कि उत्तर की शुरुआत कैसे करें। देखो, इन्होंने अगर स्टेट्स जनरल की बैठक नहीं होती तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत भी नहीं हुई होती। उक्त कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो पढ़ देता हूँ। इफ़ द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल वर नॉट हेल्ड देन French Revolution could not have been started. To what extent you are agree with the above mentioned statement? ठीक है, अगर स्टेट्स जनरल की बैठक नहीं होती तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत नहीं होती। उक्त कथन से मैं सहमत नहीं हूँ। ये चीज़ें हमें बाद में डालनी थी, वो मतलब बीच में डाल देते या तो पोएम बाद में डाल देते, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे नहीं होती। नॉर्मली क्या होती नहीं ऐसे स्टार्टिंग। और आंसर प्रैक्टिस खुद कराऊँगा मैं खुद करूँगा, और जो मैं फैन से प्रैक्टिस करूँगा वो मैं शेयर करूँगा। मैं उनकी इज्जत करता हूँ जो बड़े बड़े टीचर हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं। उन्होंने निकाल लिया एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम नहीं निकाला, लेकिन मैंने 3 साल से पढ़ रहा हूँ मैं। वो चीज़ है बस मेरे पास, एक्सपीरियंस, थोड़ी नॉलेज जो मैं जानता हूँ, जो मैंने इन सालों में इकट्ठा किया, बस वो शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू भाई।